आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में अंतर लिखिए। का है उभय लिंगाश्रयी तथा एक लिंगाश्रयी, खा है समकाल पक्वता तथा पूर्व पक्वता, गा है भ्रूणपोषी तथा अभ्रूणपोषी। तो यहाँ पर जो उभय लिंगाश्रयी, पहले का वाले को बताएं हम। तो जो उभय लिंगाश्रयी होते हैं, उभय लिंगाश्रयी, तो उभय लिंगाश्रयी वो पौधे होते हैं जिनमें क्या होता है, नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित होते हैं। तो नर व मादा पुष्प जिन पौधों में उपस्थित होते हैं वो क्या होते हैं, उभयलिंग आश्रयी होते हैं, उभयलिंग आश्रयी होते हैं। अब ये जो एक लिंगाश्रयी होते हैं, एक लिंगाश्रयी वो पौधे होते हैं जिनमें या तो नरी पुष्प हो या क्या हो, मादा पुष्प हो, या तो क्या हो, नर या तो मादा पुष्प क्या हो, उपस्थित हो। तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, एक लिंगाश्रयी पौधे कहलाते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें खा की समकाल पक्वता या पूर्व पक्वता। तो यहाँ पे खा दिया गया है समकाल पक्वता। तो समकाल पक्वता से जैसे कि नाम से ही आश्रित हो रहा है कि समकाल पक्वता मतलब एक ही समय में जो पके, मतलब इस प्रकार के स्वपरागण में पुष्प तथा परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक ही समय में परिपक्व होते हैं। क्या होता है, इस प्रकार के स्वपरागण में क्या होता है, जो परागकण तथा वर्तिकाग्र क्या होते हैं, एक साथ परिपक्व होते हैं। जैसे गार्डेनिया, उदाहरण के लिए क्या होता है, जिनमें क्या होता है, परागकण और वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व होते हैं, जैसे गार्डेनिया में। दूसरा उदाहरण बात करें तो कॉर्न वोल्वुलस। तो इसमें भी क्या होता है कि जो नर तथा मादा या परागकण तथा वर्तिकाग्र होता है वो क्या होते हैं, एक ही समय में परिपक्व हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें पूर्व परिपक्वता की। तो पूर्व पक्वता में क्या होता है, पूर्व पक्वता में जब पुष्प में पुमंग जायांग से पहले परिपक्व हो जाते हैं। जब पुष्प में क्या हो जाते हैं, पुमंग, जो कि क्या होते हैं, नर जननांग, जायांग से पहले परिपक्व हो जाते हैं, मतलब मादा जननांग से क्या हो जाते हैं, पहले परिपक्व हो जाते हैं। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, पूर्व पक्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्व पक्व कहते हैं। इन पुष्पों के जो परागकोश होते हैं, परागकोश से निकालकर परागकण उसी पौधे के पुष्पों का परागण नहीं कर पाते, परंतु दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागण करते हैं। तो इन पुष्पों में क्या होता है, जैसे एक पुष्प का जो परागण होगा उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, उसी पुष्प के अगर वर्तिकाग्र पे गिर गया तो वो क्या होगा, निषेचित नहीं होगा। वो क्या होगा, अगर उसी मतलब किसी पुष्प का दूसरे पुष्प पे गिर गया तब जाके वहाँ क्या होगा, वहां पे निषेचित होगा, तब जाके क्या होगा, निषेचित होगा। जैसे गुड़हल कपास, उदाहरण की बात करें हम यहाँ पे, उदाहरण है जैसे गुड़हल हो गया, कपास और सालवियो और सूर्यमुखी में भी क्या होता है, पर ये पूर्व पक्वता पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सूर्यमुखी में भी पूर्व पक्वता पाया जाता है। तो इनमें क्या होता है, जो पुमंग होते हैं, पुमंग क्या होते हैं, जायांग से पहले परिपक्व हो जाते हैं। तब इस अवस्था को क्या कहते हैं, पूर्व पक्वता कहते हैं। इन पुष्पों के परागकोश से निकलकर परागण उसी पौधे के पुष्पों का परागण नहीं कर पाते, मतलब उसी पौधे के पुष्पों का क्या नहीं कर पाते, ये जो परागण होते हैं, ये परागण उसी पौधे के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो क्या नहीं कर पाते, वहीं परागण नहीं कर पाते। लेकिन अन्य पुष्पों पर गिर जाए, अन्य पौधों के, तो वहां क्या करते हैं, परागण कर देते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे भ्रूणपोषी तथा अभ्रूणपोषी की। तो भ्रूणपोषी में क्या होता है, यहाँ पे गा ऑप्शन दे रखा है भ्रूणपोषी। तो भ्रूणपोषी में
ऐसे सभी बीज जिनमें भ्रूणपोष बीजों के अंकुरण तक पाया जाता है। तो ऐसे सभी बीज जिनमें क्या होता है, जो भ्रूणपोष होता है, वो भ्रूणपोष कब तक पाया जाता है, जब तक बीजों का अंकुरण होता है तब तक। तो बीजों के अंकुरण तक क्या पाया जाता है, भ्रूणपोष पाया जाता है। ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, भ्रूणपोषी कहते हैं, या क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिनस बीज कहते हैं। इन बीजों में बीज पत्र बहुत पतले होते हैं। तो इन बीजों में क्या होते हैं, जो बीज पत्र होते हैं वो पतले होते हैं, क्योंकि इनमें भोजन भ्रूणपोष में संचित रहता है। क्योंकि जो भोजन होता है वो भोजन कहाँ रहता है, भ्रूणपोष में संचित रहता है। जैसे उदाहरण की बात करें हम तो सुपारी, उदाहरण की बात करें यहाँ पे तो जो सुपारी होता है, सुपारी क्या होता है, भ्रूणपोषी होता है। फाइटेलेप्स, फाइटेलेप्स भी क्या होता है, इसका उदाहरण होता है। और गेहूं। अब हम बात करें अभ्रूणपोषी की, तो अभ्रूणपोषी बीज क्या होते हैं, अभ्रूणपोषी बीज। तो अभ्रूणपोषी बीज में क्या होता है कि कुछ पौधों जैसे चना, सेम, मटर में भ्रूणपोष भ्रूण परिवर्धन में पूर्ण रूप से प्रयोग हो जाता है। कुछ पौधों में क्या होता है, जो भ्रूणपोष होता है वो भ्रूणपोष का प्रयोग कौन कर देता है, भ्रूण कर देता है। भ्रूण मतलब भ्रूणपोष को क्या कर देता है, प्रयोग कर देता है, मतलब इसका जो है पूर्ण परिवर्धन कर देता है। भ्रूण क्या करता है, भ्रूणपोष का पूर्ण परिवर्धन कर देता है। जैसे कि उदाहरण की बात करें हम तो जैसे चना हो गया, मटर और सेम में, इनमें क्या होता है, जो भ्रूणपोष होता है भ्रूणपोष का सेवन कौन कर लेता है, भ्रूण कर लेता है। ऐसे बीजों के बीज पत्रों में भोजन संचित रहने के कारण ये मोटे होते हैं। तो ऐसे बीजों में क्या होते हैं, भोजन संचित होने के कारण ये क्या होते हैं, ये मोटे होते हैं। इन्हें अभ्रूणपोषी या एक्स एल्ब्यूमिनस बीज कहते हैं। क्या कहते हैं, अभ्रूणपोषी या एक्स एल्ब्यूमिनस बीज कहते हैं। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।